आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं वो निर्बंग सिक्योरिटीज के नीरव छेदा है। नीरव से बातचीत करेंगे, क्विक स्ट्रैटेजीज भी लेंगे, लेकिन पहले लेकर आते हैं मार्केट्स का हाल आपके सामने स्क्रीन पर। बाजार में प्रेशर देखने को मिल रहा है। निफ्टी 25,000 के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड करते हुए 24,954 के मौजूदा लेवल से 40-45 अंकों की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। इसके अलावा सेंसेक्स में आज के कारोबार में लगभग 250 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। सिमिलरली निफ्टी बैंक में प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, 0.1% नीचे निफ्टी बैंक कर रहा है कारोबार। यहाँ पर 51,132 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप्स में हरे निशान में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दी है। ऑल्दो स्मॉल कैप्स में थोड़ी खरीदारी है। मिड कैप इंडेक्स इस समय हल्की सी बढ़त के साथ कर रहा है कारोबार, लगभग 100 अंक ऊपर है। ब्रेथ हालांकि ऑलमोस्ट इवनली डिवाइडेड है बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स के बीच में, लेकिन फिलहाल जो बायस है वो थोड़ा सा झुका हुआ है बढ़ने वाले स्टॉक्स की तरफ, क्योंकि 1230 स्टॉक्स है जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार, लगभग 1100 स्टॉक्स है जो कि कर रहे हैं गिरावट के साथ ट्रेड। आज के सेशन में मेटल्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी मेटल इंडेक्स आपको 1% ऊपर दिखाई देगा। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में भी 1% की बढ़त है। बाकी कमजोरी कहाँ है तो उसमें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी बैंक, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स है जहां पर ज्यादा प्रेशर आज कारोबार में देखने को मिल रहा है। अब करना क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। नीरव, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो क्या राय रहेगी निफ्टी बैंक दोनों पर? यस, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, निफ्टी बैंक में इंट्राडे बॉटम काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन बन चुका है। देयर इज अ गुड चांस कि अगले आने वाले 2-3 दिनों में अच्छी खासी बाइंग आ सकती है, तो करंट लेवल से बाइंग बनाया जा सकता है। ओवरऑल पीसीआर भी काफ़ी कम है, तो यहाँ से आई बिलीव कि यहाँ से और निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। यहाँ से नीचे जाने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है ये डेटा पे। सो करंट लेवल से फ्यूचर बाय करिए निफ्टी का। नीचे में 24,950 ये बढ़िया सपोर्ट है। 24,950 एक स्टॉप लॉस है आपका। ऊपर में आई बिलीव 25,350 के आसपास का आपका टारगेट बन सकता है, तो आपका आने वाले 1-2 दिनों में टारगेट हिट हो सकता है। बैंक निफ्टी में सिमिलरली 51,000 बहुत बढ़िया सपोर्ट है, वहां से घूमा है। आई बिलीव बैंक निफ्टी का फ्यूचर करंट लेवल से बाइंग करा जा सकता है। 51,000 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में अराउंड 51,900 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से? या देखिए, दोनों ही आज स्मॉल कैप मिड कैप काउंटर्स हैं। फर्स्ट है कैपेसाइट इंफ्रा। बहुत बढ़िया स्टॉक है ये। आई बिलीव जो ओवरऑल पैटर्न है बहुत बढ़िया है। करंट लेवल से बाय करा जा सकता है। 390 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, 430 का इसमें टारगेट रहेगा। दूसरा जो स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद है वो है पराग मिल्क। देखिए, ये जो स्टॉक है इसमें काफ़ी समय बाद एक ब्रेकआउट आया है। 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज दोनों का ही ब्रेकआउट है एंड विथ वॉल्यूम आया है। ऑल्सो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है। सो आई बिलीव करंट लेवल से इसमें बाइंग बनाई जा सकती है 250 के टारगेट के साथ में। 217 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, चलिए, तो ट्रेड्स रिकमेंड किए गए हैं आपके लिए। यहाँ पर आप पोजीशंस बना सकते हैं खरीदारी की तरफ। लेकिन अब बात करेंगे टीसीएस की। दरअसल कमजोर नतीजों के बाद टीसीएस के स्टॉक पर दबाव है। रिजल्ट्स आने के बाद ब्रोकरेज शेयर पर बुलिश हैं। क्या वजह है, बताएंगे हर्षदा सावंत। बताइए हर्षदा। यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स बैग जरूर देखने को मिला है। 2 ब्रोकरेजेस हैं जो कह रहे हैं 5,000 के ऊपर ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा, तो कुछ ने न्यूट्रल का कॉल दिया है। सबसे पहले सबसे अग्रेसिव कॉल जो है वो मोतीलाल ओसवाल का है, 5,400। जेपी मॉर्गन कह रहा है कि ये आउट परफॉर्म करेगा स्टॉक, 5,100 का टारगेट है। जेफरीज की तरफ से जो बाय कॉल है वो 4735 पर टारगेट रख रहे हैं, और एचएसबीसी कह रहा है 4550 का टारगेट रहेगा। नोमुरा न्यूट्रल है 4150 के लिहाज से। अब सबसे बुलिश मोतीलाल ओसवाल इसीलिए है क्योंकि उनको लग रहा है कि जो बीएसएनएल का जो ऑर्डर इनके हाथ लगा वो ग्रोथ को फ्यूल करता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा अब इस क्वार्टर में कि इंडिया बिजनेस ने सबसे शानदार रेवेन्यू कमाया है, उस लिहाज से एक अच्छी खासी स्थिति बनती हुई दिखाई दी है। भले ही इस क्वार्टर में मार्जिन्स नरम पड़े हैं, लेकिन आगे आगे जैसे बिजनेस पिकअप करेगा तो मार्जिन में भी रिकवरी की उम्मीद जताई जा रही है। कुछ और लार्ज डील का रैंप अप FY25 में रेवेन्यू को सपोर्ट करने वाला है। यहां पर नोमुरा ये भी कहता है लार्जली देखिए सिग्निफिकेंट मार्जिन मिस रहा है, लेकिन पाइपलाइन जो है वो रिकॉर्ड हाई लेवल्स के आसपास ही दिखाई दे रही है।
टीसीवी मॉडरेट है लेकिन एक कंफर्टेबल बैंड के बीच में है, यानी कि यहाँ से आगे अगर ये इनकी जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स के मार्जिन्स में प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है, अगर वो सिकुड़ता है प्रेशर तो स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई देगी और मार्जिन थोड़े से हायर साइड पर आते हुए दिखाई देंगे। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इस समय कंपनी के लिए बीएफएसआई धीरे धीरे करके टर्न अराउंड दिखाने लगा है। अब वहां पर अगर कोई एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशनल डील आ जाती है तो कंपनी के लिए वो पूरा एक्सेस तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा इस समय। इसीलिए ब्रोकरेजेस की थोड़ी सी आप कह सकते हैं बंधी हुई राय है और इंडिया बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा बुलिश व्यू मोतीलाल का उभर कर आया है। थैंक यू हर्षदा, ब्रोकर रिपोर्ट्स बताने के लिए। और टीसीएस के कमजोर नतीजों के बाद एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल ने कहा है कि आईटी में डिमांड को लेकर स्थिति साफ नहीं है। मिड कैप आईटी में फर्स्ट सोर्स परसिस्टेंट सिस्टम पसंद है। एक मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि यहाँ जिसे भी आईटी में अब व्यू लेना है या पोजीशन लेना है तो थोड़ा सा हॉराइजन लंबा रखना होगा, क्योंकि जो एक नैरेटिव बना था Q1 के बाद डिमांड एनवायरनमेंट को लेके इम्प्रूवमेंट होगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कॉशियस नजर आ रहा है अभी भी। तो जो व्यू है थोड़ा सा लंबा लेना होगा। और अगर मुझे यहाँ कोई कंपनी चूज करनी होगी तो रादर देन गोइंग फॉर Tier 1 आईटी कंपनी में Tier 2 आईटी कंपनी पे फोकस करना चाहूंगा, जहाँ रिलेटिवली ग्रोथ बेहतर है। कंपनीज लाइक फर्स्ट सोर्स लिमिटेड और फॉर दैट मैटर परसिस्टेंट, इनके ऊपर मेरी ज्यादा रिकमेंडेशन रहेगी रादर देन गोइंग फॉर Tier 1 कंपनी। चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे बंधन बैंक और कमेंस की। दोनों पर ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। क्या है डिटेल रिपोर्ट्स, एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। और जेफरीज की रिपोर्ट के बाद बंधन बैंक में 10% की तेजी है, तो वहीं गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के बाद कमेंस में 5% से ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। क्या कहा गया है दोनों ही रिपोर्ट में, किस तरीके का रिएक्शन है, बताने के लिए विन्नी मोतीवाला हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए। बिल्कुल, तो दो स्टॉक्स आज इंपॉर्टेंट जो फोकस में है, एक बंधन बैंक है जो काफ़ी अप ट्रेंड में चल रहा है अभी। तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो क्या है, यहाँ पे आरबीआई ने अप्रूवल दे दी जो है पार्था सेनगुप्ता को मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की पोस्ट के लिए, और ये होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 10 नवंबर 2024। तो यहाँ पे पार्था सेनगुप्ता की पॉजिटिवनेस, वो उन्होंने 40 ईयर्स काम किया है बैंकिंग इंडस्ट्री में। उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री की, क्योंकि पहले वो प्रीवियसली सर्व कर चुके हैं डेप्यूटी डायरेक्टर और चीफ क्रेडिट ऑफिसर एसबीआई बैंक के साथ। फिर उन्होंने उसके पहले था उनका जो था एमडी एंड सीईओ थे इंडियन ओवरसीज बैंक में। तो इतनी सारी एक्सपीरियंस लेके अब वो आएंगे बंधन बैंक में। सीएलएसए ने भी नोट निकाली, पॉजिटिव नोट है, आउट परफॉर्म रेटिंग, टारगेट प्राइस 240 रुपीज पर शेयर है। ओवरहैंग्स जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं, वो अभी खत्म हो रही है बंधन बैंक के लिए। CGFMU ऑडिट कंप्लीट हो जाता है कंपनी का, उसके अलावा न्यू एमडी और सीईओ आ गए। तो वो जो ये दो इंपॉर्टेंट ओवरहैंग्स थी वो अभी खत्म हो चुकी है कंपनी के लिए। उसके अलावा फोकस भी आएगा वापस फंडामेंटल्स पे, और नियर टर्म में डेलिक्वेंसीज जो है आउटलुक है वो थोड़ी बिनाइन है एमएफआई सेगमेंट की, माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट भी। पर उसके अलावा लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जेफरीज भी मेंटेन कर रहे हैं अपना बाय रेटिंग, उनके लिए भी वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव बता रहे हैं। तो यस, इंटरेस्टिंग है बंधन बैंक, इसीलिए आज बस कर रहा है ट्रेड में। कमिंस की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स ने डाउनग्रेड किया हुआ है कमिंस को। सेल रेटिंग, टारगेट प्राइस है 2900 रुपीज पर शेयर। 3 मेन कंसर्न हाईलाइट किए हुए हैं। वन है जो है CPCB फॉर ट्रांजिशन है, दैट वो डीजल जेनसेट्स के लिए अभी 15 से 25% ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। वो एक्सपेक्ट कर ले कि इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर होगी, पर एक्सपेंस वो वेव ऑफ कर लेगी जो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। मार्केट शेयर ग्रो होगी पर प्रॉफिटेबिलिटी में भी थोड़ी कम हो सकती है इसकी वजह से। उसके अलावा तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो और अदर ऑल्टरनेटिव जो है वो रिड्यूस कर लेंगे ओवरऑल जो डिमांड है डीजल जेनसेट के लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, उस पर थोड़ी इंपैक्ट आ सकती है। और वीक मैक्रो एनवायरनमेंट है और स्ट्रिंजेंट एमिशन नॉर्म्स है, वो थोड़ी ग्रोथ को सबड्यूड रख सकती है कंपनी के लिए। तो मेन रीजन डाउनग्रेड है कि नियर टर्म मार्जिन में प्रेशर आ सकते हैं और मीडियम टर्म ग्रोथ मॉडरेट हो सकती है, और इसीलिए प्रेशर है कमेंट्स पे। शुक्रिया विनी ये डिटेल्स बताने के लिए। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। जल्द वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल उठावले और एंजल वन के दिव्यांग शाह के बीच में मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं क्या रिटर्न की स्थिति है। लीड कर रहे हैं अरुण कुमार मंत्री 19.5% के रिटर्न। अमोल उठावले का पोर्टफोलियो 12.5% रिटर्न दे रहा है। दिव्यांग शाह का पोर्टफोलियो नेगेटिव से पॉजिटिव में आया है और अब 5.5% रिटर्न लैंड कर रहा है। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में हम बातचीत करेंगे आनंद राठी वेल्थ के फिरोज अजीज से। नमस्कार।